दिल्ली ने अपने घर में किया डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई से हिसाब किताब चुकता। दिल्ली के जाबाजों के सामने घुटने टेक गई वुमेन आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम। तो आखिर कैसे शेफाली वर्मा और जेमिमा ने अपने बल्ले से हरमनप्रीत की टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आखिर कैसे विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने मुंबई के बल्लेबाजी क्रम की किया नाक में दम। कैसे आखिरी सांस तक लड़ती रही मुंबई की टीम। आखिरी गेंद तक चले इस जबरदस्त घमासान में ऐसा क्या हुआ जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। कौन बना मैच का हीरो। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में कौन वुमेन आईपीएल का चैंपियन बनेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दिल्ली के घर में टेबल टॉपर्स दिल्ली कैपिटल्स की टीम डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए बेकरार थी। इस मुकाबले के लिए मुंबई का रेगुलर कप्तान हरमनप्रीत कौर की वापसी हो चुकी थी और आती किस्मत भी चमकी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उन्होंने टॉस भी जीता और फिर घरेलू टीम की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्होंने दिल्ली को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला और इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठा दिल्ली के लिए रनों की बरसात करने के इरादों से कप्तान मैग लैनिंग के साथ शेफाली वर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरती पहले ओवर में शेफाली ने काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला तो फिर ऐसा लगा कि वो तो मुंबई के गेंदबाजों की हालत बिगाड़ देगी। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक जबरदस्त चौका लगाया। दिल्ली की पारी अभी से रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। शेफाली केवल चौके से डील कर रही थी। दूसरी तरफ मैग लैनिंग ने चौथे ओवर में सीवर ब्रंट को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए मारकर मुंबई इंडियंस के हक्के बक्के उड़ा दिए थे। अब दोनों छोरों से मुंबई के गेंदबाजों की कुटाई हो रही थी। पहले 4 ओवर में दिल्ली ने 36 रन बना लिए थे। 5वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर शेफाली वर्मा ने गेंदबाज इस्माइल की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार 2 जबरदस्त छक्के लगाकर मुंबई खेमे और फैंस के चेहरों से मुस्कान को गायब कर दिया था। लेकिन तभी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस्माइल ने तीसरी ही गेंद पर शेफाली वर्मा को यास्तिका भाटिया के दस्तानों में कैच करवाकर मुंबई की टीम को पहली सफलता दिलवा दी थी, जहां शेफाली 12 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 28 रनों की धाकड़ पारी खेलकर वापस लौटी। नंबर 3 के पायदान पर बैटिंग करने के लिए एलिस कैप्सी उतर चुकी थी। आते ही उन्होंने भी एक जबरदस्त चौके से अपना खाता खोला। इसी के साथ दिल्ली ने 6 ओवर के पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए 56 रन बना लिए थे। ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी ये कोशिश ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। 10वां ओवर लेकर आई हैली मैथ्यूज ने कैप्सी को क्लीन बोल्ड कर मुंबई इंडियंस को लगातार दूसरी सफलता दिला दी थी, जहां कैप्सी 20 गेंद पर 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। नंबर 4 के पायदान पर अब जेमिमा रोड्रिग्स अपनी टीम के लिए मोर्चा संभालने मैदान में कदम रख चुकी थी। दूसरी तरफ लैनिंग ने 12वें ओवर में एमिलिया कैर की धज्जियां उड़ाते हुए 2 चौके और एक बेहतरीन छक्का लगाया और अपनी टीम को 12 ओवर में 109 रनों तक पहुंचा दिया। तो अगले ओवर में लैनिंग ने चौका लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 37 गेंद में ही पूरा कर लिया था। हालांकि जाते जाते आखिरी गेंद पर पूजा वस्त्रकर ने लैनिंग को अपने जाल में फंसा लिया। बाउंड्री पर सीवर ब्रंट ने लैनिंग का एक शानदार कैच लपका और कप्तान एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटी। उन्होंने 38 गेंद पर 6 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 53 रन बनाए। अब जेमिमा का साथ निभाना मिराना कैप उतर चुकी थी। इन दोनों ने मजबूती से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 15 ओवर में दिल्ली की टीम 123 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी, जब जेमिमा ने एक तरफ से काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक कई चौके लगाकर उन्होंने दिल्ली की पारी टॉप गियर में आगे बढ़ानी शुरू कर दी थी। 16वें ओवर में दोनों ने 16 रन बटोरे। 17वें ओवर की शुरुआत ही जेमिमा ने एक बेहतरीन चौके से की। 18वें ओवर तक दिल्ली ने 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। हालांकि मरियाना कैप 11 रन बनाकर एक क्लीन बोल्ड हो गई, लेकिन जेमिमा हार मानने को तैयार नहीं थी। 18वें ओवर में उन्होंने 2 बेहतरीन चौके लगाए, तो वहीं 19वें ओवर में लगातार पहले एक चौके तो अगली गेंद पर एक जबरदस्त छक्का लगाकर जेमिमा ने केवल 27 गेंद पर अपना खौफनाक अर्धशतक ठोकर इतिहास लिख दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और जबरदस्त छक्का सीवर ब्रंट को लगा दिया। 20वें ओवर में भी उन्होंने एक बेहतरीन छक्का और एक लाजवाब चौका ठोका और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में 192 रन बना लिए थे, जहां जेमिमा ने सबसे अधिक 33 गेंद पर 8 छक्के और 3 चौकों से सजी 69 रनों की बेमिसाल पारी खेल दी थी। अब मुंबई को जीत के लिए एक बार फिर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना था। उनके लिए इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के इरादे से एक बार फिर यास्तिका भाटिया के साथ हैली मैथ्यूज की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। लेकिन दोस्तों, पहले ओवर की चौथी गेंद पर यास्तिका को मरियाना कैप ने क्लीन बोल्ड कर मुंबई को 440 वोल्ट का झटका दिया, जहां यास्तिका केवल 3 गेंद पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मुंबई तो अभी से मुश्किलों में थी। अब हैली मैथ्यूज का साथ निभाने के लिए सीवर ब्रंट मैदान में उतरी, लेकिन गरीबी में आटा गीला। दूसरा ओवर लेकर आई शिखा पांडे ने
पहले गेंद पर सीवर ब्रंट को क्लीन बोल्ड कर न केवल मुंबई की कमर तोड़ी बल्कि अपनी जीत की दास्तां भी लिख दी। जहां सीवर ब्रंट केवल 5 रन बनाकर चलती बनी स्कोरबोर्ड पर केवल 12 रन थे और मुंबई के टॉप 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए थे। अब अपनी टीम की नैया पार लगाने के लिए खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर मोर्चा संभालकर उतर चुकी थी। पूरी दिल्ली का स्टेडियम खुशी से झूम रहा था क्योंकि मुंबई को अभी से अभी ने लूजर मारना शुरू कर दिया था। दोनों खिलाड़ियों ने दबाव में आने की जगह काउंटर अटैक की रणनीति को अपनाया। दोनों ने बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला, लेकिन दोस्तों उनका ये मास्टर प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। कप्तान हरमनप्रीत कौर भी केवल 6 रन बनाकर मारियाना कैप का शिकार हुई और 29 रनों के स्कोर पर ही मुंबई के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। यानी कि मुंबई का टॉप ऑर्डर दिल्ली के सामने घुटने टेक चुका था। अब हैरी मैथ्यूज का साथ निभाने के लिए एमिलिया केयर को मैदान में उतरना पड़ गया था। हालांकि एक छोर से मैथ्यूज एक के बाद एक चौके लगाए जा रही थी, लेकिन दोस्तों मुंबई की टीम की तो उस वक्त अपनी हार मान गई जब मैथ्यूज भी केवल 29 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठी। स्कोरबोर्ड पर 54 रन बने थे और मुंबई के टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। 6 ओवर के पावर प्ले में ही मैच का रिजल्ट लगभग आ चुका था। एमिलिया केयर के साथ भले ही पूजा वस्त्रकर मौजूद थी, लेकिन उनके लिए यहां से अपनी टीम को जीत दिला पाना नामुमकिन से भी मुश्किल था। हालांकि उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, भरपूर कोशिश की, लेकिन अंत में दिल्ली ने बेरहमी से मुंबई को पीट कर न केवल अपना पुराना हिसाब किताब चुकता किया बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी नंबर 1 पायदान पर मजबूती से कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर में कौन बनेगा वुमेन आईपीएल का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।